बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की अहम बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप ट्रॉफी विवाद ने नया मोड़ ले लिया। बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से माफी मांगी और माना कि जो कुछ हुआ वह उचित नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीसीसीआई को एशिया कप ट्रॉफी मेडल देने से साफ इनकार कर दिया। बैठक के दौरान इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच कड़ी बहस हुई। नकवी ने बीसीसीआई से कहा कि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव दुबई आकर खुद ट्रॉफी ले जाएं। इसके चलते क्रिकेट जगत में एशिया कप 2025 की ट्रॉफी विवाद की गूंज बढ़ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना शताब्दी समारोह मना रही है और इस मौके पर दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने आरएसएस के राष्ट्र निर्माण में योगदान को रेखांकित करने वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए संघ के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूँ। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। रायपुर से अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुए। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, स्वास्थ्य जांच और वार्ता का आयोजन किया गया। वृद्धजनों का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य जांच और वार्ता का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों का इस दौरान सम्मान होगा, साथ ही वृद्धजनों का सम्मान किया जाएगा। बहराइच से अगली बड़ी खबर। 3 युवकों के 36 शव कमरे से बरामद हुए हैं। पहचान छुपाने के लिए शव जलाने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने में जुटी। शव जलने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है और शव जले होने के कारण पहचान भी नहीं हो पा रही। सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैली है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। थाना रामगांव इलाके के पंचायत टेपरहा की वारदात बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मुबीन अहमद हमारे साथ जुड़ गए। मुबीन, 3 लोगों की यहाँ पर हत्या का ये मामला है, शव को जलाया गया, क्या जानकारी मिल रही है? ये निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना है। जिस तरह 3 नहीं, यहाँ तक सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि 5 लोगों की मौत हुई है, इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हत्या क्या वजह रही है, किसने हत्या की है, 100 किसके हैं, इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल जो इस मामले में जानकारी लेना चाहा तो कोई भी पुलिस अधिकारी जानकारी देने से साफ मना कर रहा है, क्योंकि अभी तक इसमें जो है जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि हत्या किसने की है और हत्या का कारण क्या है।
जहाँ तक हत्या का सवाल है, इसमें 5 लोगों की हत्या की सूचना मिल रही है। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और 3 युवक हैं। एक महिला का भी बताया जा रहा है इसमें। अब मौके पे जो है क्या है, फिलहाल अधिकारी मौके पहुंच रहे हैं। कप्तान के आने के बाद भी इसकी पुष्टि हो पाएगी कि पूरी तरीके से कितने लोगों की हत्या है। अंदर अभी किसी और के सब फंसे होने की आशंका तो नहीं है, क्योंकि इसमें आग भी लगाई गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। अंदर कितने शव फंसे हैं इसकी पुष्टि नहीं पाई है। फिलहाल जानकारी के अनुसार 5 लोगों की सनसनीखेज हत्या की वारदात की सूचना प्राप्त हो रही है। बड़ी घटना है। जिस तरह 5 लोगों की हत्या हुई है, हत्या के बाद से थाना रामगांव क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। लोग डरे सहमे हुए हैं, दहशत का माहौल बना हुआ है। जी मोबिन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जानकारी दी 5 युवक इसमें से जले हुए, इनको जलाया गया, या फिर ये जानना चाहेंगे कि क्या ये छात्र थे या फिर कहीं काम करते थे, किस जगह पर ये रहते थे? ये देखिए, ये थाना रामगांव क्षेत्र के जो है का मामला है। ये इसमें 2 बच्चे हैं। जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है कि ये मजदूरी कार्य करते थे। ये किसी मजदूर टाइप के लोग थे। इनको किसी ने हत्या करके उनको चिन्हाट मिटाने के लिए उनको जलाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल के लिए अभी तक पूरी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं कि ये कौन लोग थे, किसने इसकी हत्या की है और जिसकी हत्या हुई है ये कौन लोग हैं। फिलहाल 5 लोगों की दर्दनाक हत्या की गई है, उनको जला दिया गया है ताकि शव की पहचान न हो सके। जी शुक्रिया मोबिन तमाम जानकारी के लिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ने बेंगलुरु की एक चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी करते हुए देश में अपराधों की चिंताजनक तस्वीरें पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले 9.2 बढ़कर 1,77,335 हो गए, जो हर 3 मिनट में एक अपराध को संकेत देते हैं। और इस कड़ी में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां 22,393 मामले दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और चौथे पर राजस्थान, 5वें पर असम। प्रति लाख बच्चों की आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश का रेट 77.9 है, जो राष्ट्रीय औसत 39.9 से कहीं अधिक है। ये बच्चियों महिलाओं के साथ कब तक ही मजाक करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ कहते हैं कि 3,000 देंगे चुनाव के समय, वो आज तक किया नहीं है। 1,500 देने की बात हो रही है और लाडली बहना की स्कीम चला रहे हो, लेकिन बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उसमें नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। और महिला पे अपराध में भी तीसरे चौथे नंबर पे है। जितने भी राज्य भारतीय जनता पार्टी के हैं जहाँ इस तरह की योजनाएं भी ये लोग चला रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश, सब जगह बच्चियां और महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। कर क्या रही है सरकारें, क्या है कानून व्यवस्था? ये 1,500 रुपये देने की बात करना और 3,000 जब चुनाव आएगा तब देने की बात करना, बिहार में 10,000, ये इससे कुछ नहीं होगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इससे संभालिए और बच्चियों को बचाइए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं तो कोई भी घर परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं, ये मान लिया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर और इन भाजपा राज्यों में। उत्तराखंड के काशीपुर में पेपर लीक मामले को लेकर एक और युवा सड़क पर बैठे, वही विपक्षी दल कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है। कांग्रेस ने बीते दिनों धरने पर बैठे युवाओं के बीच पहुंचकर समर्थन किया। हालांकि मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की मांग मान ली है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने इसका श्रेय कांग्रेस की कोशिशों को दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी हीरानंद भागवानी ने कोर्ट में सरेंडर किया। आरोप है कि उसने 40 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देकर 100 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। इस मामले में उसकी पत्नी नायरा और साथ ही मुरली बहली जेल जा चुके हैं। पुलिस पूछताछ में हीरानंद ने गुनाह कबूल किया है और ठगी की कमाई से खरीदी की गई संपत्ति की नीलामी की तैयारी भी की जा रही है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
उत्तराखंड के जसपुर अनाज मंडी समिति के सभागार कक्ष में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता में सरदार लखविंदर ने की है। पंचायत में दूर दराज गांवों से भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान भारी संख्या में पहुंचे। इस दौरान किसानों ने लंबे समय से आ रही समस्याओं से अवगत कराया और समस्याओं पर गंभीरता से विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनेक प्रस्ताव पारित हुए। उत्तराखंड के हरिद्वार के महिला अस्पताल में प्रसूता के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने, जहां मजदूर की पत्नी को भर्ती करने से मना कर दिया गया। प्रसूता ने फर्श पर तड़पते हुए बच्चों को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहां डिलीवरी नहीं होगी और महिला को बेसहारा छोड़ दिया। वहीं अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। 3 से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत पर सियासत छिड़ चुकी है। रायपुर के समोदा, खरोरा के मोहरा और आरंग के गुल्लू गौठान में गायों की मौत के मामले सामने आए, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की बौछार भी शुरू हो गई। कहीं भूख के कारण तो कहीं बारिश की वजह से गायों की मौत की बात सामने आई और ऐसे में आंकड़ों के साथ कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। इधर बीजेपी भी कांग्रेस पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से गायों की मौत ने सियासी पारा हाई कर दिया है। रायपुर को समोदा, खरोरा के मोहरा और आरंग के गुल्लू गौठान से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। सिर्फ 3 जगहों पर ही 35 से ज्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं ने गौ सेवकों को हिला कर रख दिया। अब मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि सड़क हादसों में 850 से अधिक भूखमरी से 1200 और जहरीला पदार्थ खाने से 200 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। खरोरा और गुल्लू वहां जाने के बाद देखे कि बेहद ही हालात चिंताजनक और आश्चर्यचकित करने वाली। वो ये कि वहां गायों की मौत भूख से हुई है। उनको खाने के लिए दाना या चारे की व्यवस्था ही नहीं है। और जो गायों की मौत हुई, 40 से अधिक गायों की मौत हुई 3 दिनों में, उन गायों को ले जाकर खुले जगह में फेंक दिया गया, जहां पर चील, कौवे और अन्य पशु पक्षियां खुले रूप से नोच नोच कर खा रहे हैं। मतलब आप देखेंगे विभत्स घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। मतलब इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है। कांग्रेस जहां गौठान को बंद करने का आरोप लगाते हुए मौतों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं बीजेपी मामले को लेकर नीति बनाए जाने की बात कह रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस पहले अपने पाप धोए। हमारी सरकार गायों की सुरक्षा के लिए नए गौधाम बना रही है। पहले कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को मार रही है उसके बारे में जांच कर ले, उसके बाद में फिर गायों के बारे में। तो कांग्रेस ने कभी गौठानों के नाम पे लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया। अब विष्णुदेव साय की सरकार नीति बना रही है और उस नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। गौठानों से सामने आई ये दर्दनाक तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या वजह लापरवाही है, व्यवस्थागत कमी है या फिर कोई और कारण है? फिलहाल जांच और जवाबदेही दोनों की जरूरत है।
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इन बेजुबान जानवरों की मौतें उन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करती है जो उनकी सुरक्षा का दावा करती है। ऐसे में जवाबदेही तय करनी होगी, वरना ऐसी तस्वीरें फिर सामने आती रहेंगी। एशिया न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ग्वालियर से अगली खबर, जहां बारिश के कारण भरभरा कर गिरा मकान। एक मकान की दीवार दूसरे मकान पर गिरी। दोनों मकान क्षतिग्रस्त होने से 2 लोग घायल हुए हैं। माधवगंज थाना क्षेत्र के डोंग वाले बाबा पहाड़ी इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि 2 मकान क्षतिग्रस्त होने से 2 लोग घायल हैं। बारिश के कारण भरभरा कर मकान गिरा है। एक मकान की दीवार दूसरे मकान पर गिरी। 2 मकान क्षतिग्रस्त होने से 2 लोग घायल हैं। माधवगंज थाना क्षेत्र के डोंग वाले बाबा पहाड़ी इलाके की पूरी घटना। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। एशिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा पुराने बसपा और सपा नेताओं को जोड़ने का अभियान चला रही, लेकिन इसमें भाजपा को कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दलित समाज ये जानता है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों और उनके महापुरुषों का विरोध किया, और साथ ही सपा नेता गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए हमले को लेकर भी मंत्री जयवीर सिंह ने बयान दिया। हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री से खास बातचीत की, आइए सुनिए। उनको नाम बदलने का काम कैसे हुआ? उन्हें यह भी याद रखना पड़ेगा कि उस समय सबसे ज़्यादा दलितों पर ही जुल्म जाति अत्याचार क्यों हुए। समाजवादी पार्टी ने नियोजित तरीके से दबे कुचले शोषित वंचित समाज की जमीनों पर, उनके पट्टों पर जबरन गुंडई से बलपूर्वक कब्जा करने का व्यापक अभियान किसके संरक्षण में चला, इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। और यही सब कारण है कि दलित किसी भी कीमत पर दबा कुचला शोषित बनते समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करता। लेकिन फिर भी घटना का मतलब घटना है। ये रोड मारी गई तो वो भी जेल के अंदर रोड मारना निश्चित रूप से गंभीर बात है, इससे ये नहीं होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बुजुर्ग की आंखों से छलकते आंसू और चेहरे पर आई सुकून की हल्की सी मुस्कान। ये कहानी है जागेश्वर प्रसाद अवधिया की, जिन्हें बेगुनाही साबित करने के लिए पूरे 39 साल का इंतजार करना पड़ा। 100 रुपए के रिश्वत के झूठे आरोप ने उनकी दुनिया छीन ली, लेकिन सच के भरोसे उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जागेश्वर प्रसाद अवधिया मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रायपुर में बिल सहायक थे। ईमानदारी उनकी पहचान थी, लेकिन किस्मत ने उनसे बड़ा खेल खेला। साल था 1986। कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा ने बकाया बिल पास कराने का दावा बनाया। जागेश्वर ने नियमों को हवाला दिया और मना कर दिया। अगले ही दिन रिश्वत के नाम पर 20 रुपए लाए, जिसे उन्होंने गुस्से में लौटा दिया। लेकिन उसके बाद जबरन उनके जेब में नोट डाले गए और उसी पर विजिलेंस की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। एक साजिश जिसने उनकी जिंदगी के 39 साल निगल लिए। पुलिस की गलती है और सबसे भी मैं उसका काम कर ही नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि बिल बनाने के लिए एक सोचने की बात है, आधार चाहिए कि क्या बिल बनाना है, कैसे बनाना है। तुम बोलोगे मैं वो क्या नाम से जीत आ गया, मेरा बिल बना दो, तो ये माना नहीं कोर्ट ने। अब वकील जो भी था सरकारी वकील, वो भी वैसी बोल दिया। जेब में उसका पैसा वो पीछे आया। मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ से निकला घर से और ऐसे जाके इधर आजाद चौक तरफ मुड़ा हूँ, 10-20 कदम गया हूँ, वो पीछे से आया, मेरे जेब में नोट डाल दिया। अब मैं कोई भी होगा, कौन है क्या ऐसा उंगली को डाला था। एक आदमी आया चाहिए, चलो मैं विजिलेंस वाला हूँ, पार्टी वहाँ खुली चौक में ले आए, वहाँ 2 गवाह ला के खड़े थे। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने जागेश्वर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए 1 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना सुनाया। यह फैसला उनके जीवन पर भारी पड़ा। नौकरी में तरक्की रुक गई, वेतन घट गया, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई, पत्नी का साथ भी छिन गया, लेकिन जागेश्वर हारे नहीं। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार जस्टिस BD गुरु की बेंच ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित ही नहीं कर पाया कि जागेश्वर ने रिश्वत